हेलो, गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, संख्या पद्धति। पिछले क्लास की अगर बात करें तो पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में आपको भिन्नों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन बताए गए थे कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, काफी डिटेल में हमने वो कवर किया था। अभी एनीवन कोई माइक ऑन करके बता सकता है क्या कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं? सर तीन। 3 प्रकार के सर। 3 प्रकार के। वेरी गुड। अब कोई नहीं बताएगा, आंसर आ गया है। तो आप बोलोगे सर भिन्न टोटल 3 प्रकार के होते हैं। अब चलिए मुझे बताइए, इन तीनों ही भिन्नों के नाम क्या क्या हैं? कोई भी एक बच्चा ऑन करके बताएगा। उचित भिन्न, मिश्रण भिन्न और विषम भिन्न। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूँ उचित भिन्न। बोलोगे सर जो पहला टाइप हमारा उचित भिन्न है, जिसे हम लोग इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। देखो नाम मैं दोनों ही लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, क्योंकि दोनों ही लैंग्वेज में नाम आपको याद होने चाहिए। डेफिनेशन याद नहीं करना, आपको मतलब समझना है। अब बोलोगे सर दूसरा क्या होता है? विषम भिन्न, या विषम भिन्न को कई बार आप अनुचित भिन्न भी कहते हो। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर। ठीक है, प्रॉपर दूसरा हुआ हमारे पास इम्प्रॉपर। तीसरा क्या बोला आपने? मिश्रित या मिश्र। तो आप बोलोगे सर तीसरा है हमारे पास मिश्र भिन्न, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये 3 टाइप हो गए। ठीक है, 3 प्रकार के हमारे पास भिन्न हो गए। देखिए मैं बता रहा हूँ भिन्न को क्या कहते हैं। भिन्न कैसा नंबर होता है? आप बोलोगे सर भिन्न कोई भी भिन्न हो, ये पी बाई क्यू के रूप की एक संख्या होती है, और ये पूर्ण का कुछ भाग को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, पूर्ण का कुछ हिस्सा को दर्शाएगा। इसमें ऊपर वाले नंबर को क्या कहते हैं? एनीवन बताइएगा क्या? ऊपर वाले नंबर को क्या कहते हैं? अंश। अंश। वेरी गुड, पी को अंश कहते हैं। और नीचे वाले नंबर को हर। हर। हाँ तो सर। ऊपर वाले हर को सर। अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो आप अगर देखोगे कि सर अंश अगर छोटा है तो ऐसे भिन्न को उचित भिन्न कहेंगे। जैसे मैं लिख रहा हूँ 3/9, तो बोलोगे सर 3 छोटा है 9 बड़ा है, ऊपर में संख्या छोटी लिखी गई है। तो ऐसा जो भी भिन्न होगा जिसमें ऊपर वाला संख्या छोटा रहेगा, अंश छोटा रहेगा, तो उचित भिन्न कहलाएगा। मैं लिख रहा हूँ 5/13, तो ये क्या हो गया? ऊपर में छोटा नंबर है, तो ऐसे सारे भिन्न उचित भिन्न कहलाएंगे। अगर मैं इसी का उल्टा कर दूं, ऊपर वाला नंबर बड़ा हो जाए, जैसे मैं लिख रहा हूँ 8/5, या मैं लिख दूं 13/7, मैं लिख दूं 25/9, तो ये सारे भिन्न कैसे हो गए? तो ये जो जितने सारे हर। भिन्न दिख रहे हैं ये सारे हो गए अनुचित भिन्न या विषम भिन्न, या कह सकते हो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सभी में आपको क्या दिख रहा होगा? सभी में बोलोगे सर जो अंश है हमारा, ऊपर वाला जो नंबर है, सभी में बड़ा दिख रहा है छोटे वाले नंबर से, सॉरी नीचे वाले नंबर से। ठीक है, तो अगर अंश बड़ा हो जाए तो विषम भिन्न हो जाएगा, अंश छोटा रहेगा उचित भिन्न होगा। इतना क्लियर है सभी को? उचित और अनुचित तो देख के पकड़ लोगे। ठीक है, तीसरा जो मिश्र भिन्न होता है, मिश्र भिन्न का फॉर्मेट देखिएगा। फॉर्मेट होता है ए पूर्णांक बी बटा सी। इसको इसी तरीके से पढ़ते हैं, ए पूर्णांक बी बटा सी। जहां पर ए क्या है? तो आप बोलोगे सर ये जो ए लिखा गया है इसे हम लोग कहते हैं ये पूर्ण संख्या है। नाम से ही क्लियर है ना, मिश्र। मिश्र मतलब दो चीजों से मिलकर बनेगा। तो ए क्या है? पूर्ण संख्या। और बी बटा सी क्या है? तो बोलोगे सर बी बटा सी जो होता है ये हमारे पास उचित भिन्न होता है। ठीक है, तो बोलोगे सर ये उचित भिन्न होता है। तो ये दोनों चीजों से मिलकर बनती है मिश्र भिन्न। ठीक है, उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हो 3/2/5, 12/5/8, है ना? ऐसे सारे लिख सकते हो। चलिए, अब पोल में जाने के पहले मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप आंसर बताओगे। आपके पास 4 ऑप्शन मैं दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। ऑप्शन बी है आपके पास अनुचित भिन्न। ऑप्शन सी है आपके पास मिश्र भिन्न। ऑप्शन डी है आपके पास कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। पहला क्वेश्चन है आपके पास, बताइए अगर मैं लिख दूं 12/7, ये कैसा भिन्न है? ए बी सी या डी? अनुचित भिन्न को ही आप विषम भी कहते हो। बी। अच्छा, माइक नहीं ऑन करना है अभी, चैट में बताइए। तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर बी। क्यों? ऊपर में बड़ा नंबर दिख रहा है, तो ऊपर में अगर बड़ा दिख रहा है तो आप बोलोगे सर अनुचित भिन्न विषम भिन्न। चलिए, अगर मैं लिख दूं क्वेश्चन नंबर 2, 5/3/8, ये कैसा भिन्न है? चैट में लिखिए। तो आप बोलोगे सर साफ दिख रहा है, 5 हमारे पास पूर्ण संख्या है ना? 5 पूर्ण संख्या है। 3/8 क्या है? उचित भिन्न है, इन दोनों से मिलकर बना हुआ है, तो ये बोलेंगे मिश्र भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन 3,
अगर मैं लिख दूं 15/5, ये कैसा भिन्न है? ए, बी, सी या डी? श्रुति ध्यान से देखो आप आंसर, सभी के आंसर गलत है। अभी कपिल, अशोक, संजय, सभी के आंसर गलत है। फिर से चेक करो आप बोलोगे सर अंश तो बड़ा है लेकिन ये कट जाएगा ना। आप बोलोगे सर ये तो कट जाएगा पूरी तरीके से, तो ये तो 3 आ गया, और 3 तो पूर्ण संख्या हो गई, और 3 अगर पूर्ण संख्या है तो कहेंगे ऑप्शन नंबर डी है। ये ना ही उचित भिन्न है, ना ही अनुचित भिन्न है, ना ही मिश्र भिन्न है। तो ये गलती मत करो, लास्ट क्लास में भी आप लोगों गलती कर रहे थे। ठीक है, अब मुझे बताओ अगर मैं ऐसे लिख दूं 16/8, अब क्या बोलोगे? ये कैसा भिन्न है? तो बोलोगे सर 16/8 भिन्न ही नहीं है। तो भिन्न नहीं है तो इसको कैटेगरी में नहीं बांटेंगे, कहेंगे यह इनमें से कोई नहीं है, ना ही उचित भिन्न है, ना ही अनुचित भिन्न है, ना ही मिश्र भिन्न है। ठीक है, तो 16/8 क्या है? 16/8 एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, ये पूर्ण संख्या है क्योंकि इसको सोल्व करने पर 2 मिल रहा है। तो आप बोलोगे 2 तो एक पूर्ण संख्या है सर, है ना? इतना क्लियर हुआ? बताइए, अब तो गलती नहीं करोगे ना? गलती क्यों कर रहे हो? क्योंकि हड़बड़ी कर रहे हो, तो हड़बड़ी नहीं करोगे आंसर सही होगा। अगर मैं लिख दूं 3/5, तो ये तो उचित भिन्न बोलोगे, है ना? ऊपर में छोटा है। चलिए मैं अभी क्वेश्चन दे रहा हूँ, आंसर कहाँ करना है? पोल में करना है। ठीक है, सभी लोग पोल में आंसर कीजिएगा। सभी लोग रेडी हैं? क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक मिश्र भिन्न है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन? ट्राई करिए, आंसर आप सभी को पता है, पोल में करना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बताइए कौन सा एक मिश्र भिन्न है या मिक्स्ड फ्रैक्शन है? देख के आप बता सकते हो, इसमें कुछ भी करना नहीं है। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न। तो सुभाष अपना आंसर दिखा रहे हैं, वेरी गुड सुभाष, आपका आंसर सही है, आप पोल में जाकर आंसर कर सकते हो। बाकी बच्चे भी आंसर दिखा सकते हो अपना। देखो ये क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था। अगर ये सारे क्वेश्चन गलती हो रहे हैं मतलब आप बस हड़बड़ी कर रहे हो। ठीक है, और हड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं करना है। तो वंदना दिखा रही है अपना आंसर। हाँ अभी बस कॉपी दिख रहा है मुझे, आपका सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है। हाँ सही है वंदना, आपका बिल्कुल सही है। बाकी बच्चे दिखाइएगा। मोनू का आंसर बिल्कुल सही है, मोनू सही है। आप अभी कैमरा, जिसका मैं नाम ले लूँ ना वो अपना कैमरा बंद कर देंगे। अमन दिखा रहे, अमन आपका कॉपी नहीं दिख रहा है मुझे, बैक कैमरा ऑन करो। ठीक है, आपने तो तीनों ही लिख दिया है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन लिख के बताओ मुझे। माइक नहीं ऑन करना है, कैमरा ऑन करके अपना आंसर लिख के बताइए। 15 सेकंड और है लास्ट। सी सर। माइक नहीं ऑन करना है। ठीक है, आपका जो भी आंसर है ना पोल में आंसर दीजिए या कैमरा ऑन करके बताइए। ठीक है, कैमरा ऑन करके दिखाइए अपना सोल्यूशन। शुभम का आंसर है, भाई सुबह के मेरे को नहीं आवे। क्या बोल ना रहे हो आप? भाई कुछ बोल रहे हो क्या? मेरे को नहीं आवे। चलिए माइक बंद कीजिए। चलिए अभी मैं एंड कर रहा हूँ, अभी कोई कैमरा नहीं ऑन करेगा, सभी लोग बंद करेंगे। श्रुति आपका आंसर सही है। ठीक है, 5 सेकंड और है, जल्दी से कीजिए। 5, 4, 3, 2। हाँ मन, आपका आंसर अब दिख गया, अब सही है आपका। ठीक है, अब सही है, वेरी गुड। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। अच्छा, जब काउंटिंग करता हूँ ना 5, 4, 3, 2, 1, उसके बाद कोई भी कैमरा नहीं ऑन करेगा, सभी लोग बंद कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद कैमरा किसी का कॉपी नहीं देखूंगा। 5, 4, 3, 2, 1 बोलने के बाद पोल एंड किया जाएगा। जल्दी से आप। अच्छा परवीन आपका माइक ऑन है। मेरे माइक ऑन सज्जित टोके। परवीन आपका माइक ऑन है, आप अपना माइक बंद करो। ठीक पता कर है, ले अभी भाई माइक। देखो आप सभी तो इतने दिन से क्लास कर रहे हो, अभी क्लास को डिस्टर्ब नहीं करनी है ना, क्लास सही से चलनी चाहिए। माइक ऑन करोगे फिर आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। कंटिन्यू करते हैं।
देखो आप बोलोगे सर ये जो मिश्र भिन्न होता है, मिक्स फ्रैक्शन होता है, पूर्ण संख्या और उचित भिन्न से मिलकर बना होता है। फॉर्मेट कैसा दिखता है, ए पूर्णांक बी बटा सी। तो आप देखोगे ऑप्शन ए तो ऐसा दिख नहीं रहा है, ऑप्शन बी है नहीं, ऑप्शन डी है नहीं, आप देखोगे ऑप्शन सी में दिख रहा है 3 पूर्णांक 5/8, जहां पर 3 क्या है, पूर्ण संख्या है, और 5/8 उचित भिन्न है। कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। बताइए ये क्लियर हुआ, ये समझ में आया? काफी आसान था, सभी को आ गया ना? ठीक है, और मैक्सिमम सभी के आंसर सही थे, सिर्फ 1-2 आंसर गलत थे। देखो आज हमें क्या पढ़ना है, आज हमें पढ़ना है भिन्नों का रूपांतरण, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन। तो यहाँ पर देखिएगा, आपको पता है कि आपके पास टोटल 3 प्रकार के भिन्न होते हैं। पहला उचित भिन्न, दूसरा अनुचित भिन्न, तीसरा मिश्र भिन्न। तो आप देखोगे जो उचित भिन्न है, उचित भिन्न को तो आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये कन्वर्ट नहीं होगा, ये जैसा लिखा हुआ है वैसा ही रहेगा। लेकिन जो विषम भिन्न है या जो अनुचित भिन्न है, इसको आप मिश्र भिन्न के रूप में बदलकर लिख सकते हो। मिश्र भिन्न को आप विषम भिन्न के रूप में आप बदलकर लिख सकते हो। तो इसका मतलब बदलेगा कौन, विषम भिन्न मिश्र भिन्न के रूप में बदल सकता है, और मिश्र भिन्न विषम भिन्न के रूप में बदल सकता है। चलिए सीखते हैं कैसे बदलकर लिखेंगे, प्रोसेस क्या होता है। देखो क्या लिखा गया यहाँ पर, हम कह सकते हैं, यही मैं बता रहा था कि कभी भी अगर विषम भिन्न लिखा रहे या अनुचित भिन्न लिखा रहे, तो दोनों ही तो सेम चीज है। तो विषम भिन्न और अनुचित भिन्न को आप मिश्र भिन्न के फॉर्म में बदलकर लिख सकते हो, और मिश्र भिन्न को आप विषम भिन्न के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, तो वही चीज यहाँ बताया गया। चलिए सीखते हैं विषम भिन्न को आप मिश्र भिन्न के रूप में आप बदलकर कैसे लिखोगे, मेथड क्या है। चलिए माइक ऑन करके एनीवन मुझे बताइए कि अगर मैं लिखूं 17/8, तो ये किस टाइप का भिन्न है, उचित, अनुचित या मिश्र? अनुचित। अनुचित। अनुचित very सर। good। सर बोलोगे सर? सर अनुचित। हाँ, अच्छा सभी को अभी माइक बंद करना है, ठीक है? अनुचित है। अच्छा ठीक है, सभी लोग माइक बंद करेंगे, सिर्फ एक से पूछना है, ठीक है? एक बच्चे आंसर दे देंगे, फिर कोई नहीं देगा, ठीक है? चलिए अब बोलोगे सर 17/8 में 17 बड़ा दिख रहा है, ऊपर वाला नंबर बड़ा दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर अनुचित भिन्न है। ठीक है, अनुचित भिन्न। अब अगर ये अनुचित भिन्न है तो उसको मिश्र भिन्न के रूप में बदला जा सकता है। मैंने बताया कि अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न के रूप में बदला जा सकता है। 17/8 लिखने का मतलब क्या हुआ, आपको पता है कि अगर a/b लिखते हैं, तो a/b लिखने का मतलब a को आप भाग लगाते हो b से, और इसका मतलब आप लिखते हो b ऐसे और a को अंदर लिखते हो। तो इसका मतलब 17/8 लिखा हुआ है, तो आप 8 से भाग लगा दो। किसमें भाग लगाओगे, 17 में। आप क्या करोगे, आप मुझे बताओ कितने बार में भाग लगेगा, एनीवन? 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 या 24, 2 बार में। तो बोलोगे सर 3 बार में तो 17 से बड़ा नंबर आ जाएगा, तो बोलोगे सर 2 बार में लगाएंगे, 8 दूनी 16। रिमाइंडर कितना बच रहा है, शेषफल 1 बच रहा है। अब देखो यहाँ पर सीखना है आपको, देखो पैटर्न ये ध्यान रखना है। आप पहले यहाँ से स्टार्ट करोगे और इस तरीके से बढ़ते जाओगे, है ना, ऐसे बढ़ेंगे। कहाँ से स्टार्ट किया, पहले लिखोगे भागफल, तो यहाँ पर लिखोगे 2, फिर मुझे मिला 1, तो यहाँ पर लिखोगे ऊपर में 1, है ना, फिर यहाँ पर लिखोगे 8, तो नीचे में लिख दिया 8, तो आ गया हमारा 2 पूर्णांक 1/8। ये समझ में आया? ये आया 2 होल 1/8। पहले क्या लिखा, पहले लिखा ये वाला नंबर, भागफल लिखोगे। देखो फॉर्मेट क्या होता है, आपको पता है कि a पूर्णांक b/c के फॉर्म में लिखना है, तो a के जगह पर आप लिखोगे भागफल, है ना। उसके बाद ऊपर में आप लिख दोगे शेषफल, जो भी नीचे में आपको दिखता है शेषफल, और नीचे में यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे भाजक, जिससे भी आप डिवाइड कर दो। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? इतना समझ में आया, बताइए इतना क्लियर हुआ? तो आप बोलोगे सर 17/8 एक अनुचित भिन्न था, एक विषम भिन्न था, इसको मैंने बदलकर लिख दिया मिश्र भिन्न के रूप में, और ये दोनों ही चीजें क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, आप बोलोगे पहले भागफल लिखा, फिर शेषफल लिखा, फिर भाजक लिखा। ठीक है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, होल करने के पहले काफी सारे क्वेश्चन दूंगा, ठीक है? सभी लोग बताइएगा कि आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 5 पूर्णांक 3/4, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? देखो पहला क्वेश्चन है, मैं कर दे रहा हूँ। आप बोलोगे सर आगे वाली संख्या और नीचे वाली संख्या, इन दोनों को आप गुना कर दो, तो आप बोलोगे सर 5 × 4 करेंगे। ऊपर में जो नंबर लिखा गया है इसको आपको जोड़ना होगा, बट्टा में नीचे में जो नंबर लिखा गया ये तो सेम रहेगा, नीचे 4 का 4 लिख दोगे। ठीक है, ये हमारे पास मिल रहा है 20 + 3/4, ये हमारा मिल गया 23/4। ये हमारा आंसर। क्लियर हुआ? बताइए
ठीक है, चलिए अगर मैं यहाँ पर लिख दूं, अगला क्वेश्चन करते हैं, काफी सारे क्वेश्चन करेंगे। मैं यहाँ पर लिख दूं 3.4/9, इसको सॉल्व करके बताओ। यह एक मिश्र भिन्न है, इसको विषम भिन्न के रूप में बदल। अच्छा सॉरी, मैं थोड़ा सा उल्टा कर दिया है ना, सॉरी, मैंने मिश्र भिन्न से विषम भिन्न करवा दी। ठीक, आपको करना क्या था, आपको सीख रहे थे आप विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। ठीक है, चलिए मैं अभी लिख रहा हूं इसको। यह क्वेश्चन करिए, अगर मैं लिख दूं यहां पर 15/7, इसको करके बताइए। 15/7, 15/7 करके बताइए। इसको आप क्या लिखोगे? आप बोलोगे सर 7 से भाग लगाएंगे 15 में, कितने बार में लगेगा? एक बार में, 7 एकम 7, ठीक है, सॉरी 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14, आप भाग लगाओगे 7 दूनी 14, शेषफल कितना बच रहा है? 1। अब देखो पैटर्न ये ध्यान रखना, इस तरफ से जाना है आपको। आप बोलोगे 2.1/7, ये समझ में आया? 2.1/7 होगा, क्लियर है? अगर मैं लिख दूं यहां पर 13/4, इसको करके बताइए। 13/4 को कन्वर्ट करिए। देखो आप लिखोगे कैसे, चैट सेक्शन में अगर लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप ऐसे लिख देना, आप लिखोगे 2W1/7, ऐसे लिख देना, ठीक है, मैं समझ जाऊंगा। ये करिए, 13/4 करिए, 13 को 4 से भाग लगाओ। बहुत ही आसान है, आप कोशिश करो आपका आंसर आ जाएगा। 4×3=12, ठीक है, शेषफल कितना बच रहा है? 1। तो आप स्टार्ट कहां से करोगे? पहले लिखोगे ये भागफल, तो यहां पर मैं लिख दूंगा 3, उसके बाद लिखोगे ये शेषफल नीचे वाला, तो यहाँ पर लिखोगे 1, और यहाँ पर लिखोगे 3.1, और नीचे वाला नंबर देखो नीचे का नीचे सेम रहता है, तो सर ये सॉरी गलती से। कोई बात नहीं, ठीक है। अभी को सिखा रहा हूँ, अभी काफी सारे क्वेश्चन करें। 3.1/4, इतना समझ में आया? बताइए, अब ये कर क्लियर लिया। हुआ? तो चैट सेक्शन में लिखिए, अगर कर लिया तो चैट में लिखिए, ठीक है। आप सर अगर ऐसे ही वाई आएगा ना? अगर आप वाई लिख के नहीं बताओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है? चलिए अगर मैं लिख दूं यहाँ पर मैं लिख दिया 19/5, इसको बताओ आप मिश्र भिन्न के फॉर्म में कैसे लिखोगे? कन्वर्ट करिए और बताइए। 5 से आप भाग लगाओगे 19 में, बताओ कितने बार में आप भाग लगाए? तो आप बोलोगे सर 3 बार में, 5×3=15 होगा, है ना? अगर आपको डिवीजन लगाने आता है तो काफी आसान है, 19 में से 15 घटाए तो 4 मिलेगा। आप सर बोलोगे सबसे, हाँ बताइए, हाँ बताइए शुभम। ये कर लिया सर। अच्छा कर लिया ना? अच्छा अभी कैमरा ऑन करके नहीं दिखाना है, अभी मैं नहीं बोला ना, जब बोल दिया जाएगा फिर दिखाना, ठीक है। अभी मैं आप सभी की कॉपी देख भी नहीं रहा, ठीक है। तो अभी चैट में लिख के बताइए, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 3.4/5, पहले ये वाला नंबर लिखते हैं, 3.4/5। देखो ऑर्डर ध्यान दीजिए, इस तरीके से बढ़ना है, इस तरफ से बढ़ना है, आप समझ में आया? 3.4/5। और क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर मैं बोल रहा हूं आपके पास लिखा हुआ है 58 यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 9, इसको करके बताइए। 58/9, ये सारे क्या है? विषम भिन्न है, अनुचित भिन्न है, इसको कन्वर्ट करके बताइए आप। आप क्या करोगे? 9 से भाग लगाओगे 58 में, है ना? 9 से भाग लगाओगे 58, कितने बार में लगेगा? 6 बार में, वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर 9 से अगर भाग लेगा 58 को तो 6 बार में कटेगा, 9×6=54, ठीक है। और यहाँ पर कितना बचा नीचे में 4 बचा। तो आप लिखोगे सबसे पहले भागफल, देखो पैटर्न याद रखिएगा, इस तरफ से आपको जाना होता है ऐसे, ठीक है। आप बोलोगे 6 पूर्णांक, अब दिख रहा है मुझे 4/9, 6 होल 4/9। ये क्लियर हुआ? हाँ अमन, जैसे आपने आंसर लिखा ना, आप भी जिस तरीके से लिखो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, चैट में। चलिए अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं,
मुझे बताइए, अगर मैं दो 28 बटा यहां पर मैंने दिया 6, इसको बताइए 28/6 सभी से हो रहा है ना, खुद से होना चाहिए। 6 से भाग लगाओ 28 में, कितने बार में कटेगा? 6 चौके 24, है ना। आप बोलोगे सर 28 में 24 घटाया 4 बचा, है ना। तो आप बोलोगे सर 4/4/6, 4/4/6, इस तरफ से आपको जाना होता है। चलिए अब बताइए, सभी को आ गया क्या समझ? कोई बच्चा ऐसा है जिससे नहीं हो रहा है तो आप माइक ऑन करके बताइए। देखो फिर मैं पोल पूछूंगा, पोल में आंसर नहीं गलत होना चाहिए। अगर आ गया तो तभी वाई लिखिए, अगर आपसे खुद से नहीं हो रहा है तो आप एन लिख सकते हो, अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हो। नहीं आ गया सभी को? ठीक है, अगर आ गया तो मैं आपको, चलिए पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। क्वेश्चन है आपके सामने, बोला जा रहा है 11/7 को आप मिश्र भिन्न के फॉर्म में बदलिए। क्वेश्चन है आपके सामने 11/7 एक विषम भिन्न है, एक अनुचित भिन्न है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में बदलकर लिखना है, मिश्र भिन्न के रूप में लिखना है। करिए जल्दी से, काफी सारा क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर रखा है। अभी अपना कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो, ठीक है। अभी हड़बड़ी किसी को नहीं करना है। वंदना आपका आंसर बिल्कुल सही है, मोनू के नाम से जो बच्चे आपका आंसर सही है। जिसका भी मैं नाम ले लूंगा वो कैमरा बंद कर देंगे, बाकी बच्चे दिखाएंगे। तो चरण सिंह के नाम से जो बच्चे हो, आपने सॉल्व किया है, वेरी गुड। लेकिन आपका आंसर दिख नहीं रहा है पूरा, फाइनल बस डिवीजन दिख रहा है। हाँ आंसर सही है आपका, वेरी गुड चरण। श्रुति का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। जाके जितने बच्चों का नाम ले रहा हूँ ना पोल में आंसर कर दो। अमन आपका भी आंसर सही दिख रहा है, वेरी गुड अमन। कपिल आपने नहीं दिखाया, शुभम ने नहीं दिखाया, जल्दी से दिखाइए सॉल्व करके। बैठे नहीं रहना है आपको। देखो जब भी पोल देता हूँ ना सॉल्व करो। तो अभी शुभम दिखा रहे हैं, वेरी गुड। अभी आपका डिवीजन दिख रहा है, आंसर नहीं दिखा। शुभम फिर से दिखाइए आप। अभी आपका बस डिवीजन दिखा था, फाइनल आंसर क्या है, मिश्र भिन्न के रूप में कैसे लिखोगे? ठीक है सही है शुभम, ठीक है वेरी गुड। अभी पोल में आंसर कर दो, ठीक है। बाकी बच्चे, अभी भी 6 बच्चे हो, काफी सारे बच्चे हो, ठीक है। ऐसे बैठे रहोगे तो कैसे चलेगा, ठीक है। आंसर करिए पोल में, जितना ज्यादा आंसर दोगे जितना सही होगा उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। चलो 15 सेकंड और है, लास्ट 15 सेकंड। तो अभी अशोक के नाम से जो बच्चे आप दिखा रहे हो, तो आपका आंसर है, थोड़ा सा आप कैमरा को पास ले जाओ, अभी दिख नहीं रहा है आपका आंसर। सुभाष आपका आंसर सही है, सुभाष, सुभाष के नाम से जो बच्चे हो आपका आंसर सही है। हाँ अशोक, अशोक के नाम से जो बच्चे हो, रोहिणी शायद आपका नाम है, बिल्कुल सही है आपका आंसर। अभी 10 सेकंड और, 10 सेकंड और। अभी भी 3-4 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया। लास्ट 5 सेकंड। अब मैं किसी का कॉपी नहीं देख रहा, चलिए अभी कपिल दिखा दें, चलो मैं देख ले रहा हूँ। कपिल और संदीप, ठीक है। कपिल आपकी आंसर दिख नहीं रही है मुझे अभी, ठीक है। हाँ सही है आपका आंसर। संदीप आप दिखाइए, हाँ सही, संदीप आपका भी आंसर सही। आंसर कर दो पोल में। 5 सेकंड लास्ट है, जल्दी से करो। 5 4 3 2 1। चलिए अब टाइम अप, और अभी आपका चैट ओपन है। यहां समझते हैं, काफी आसान है ना। आप बोलोगे सर 11/7 करने का मतलब 7 से भाग लगाओगे 11 में, कितने बार में लगेगा? आप बोलोगे सर 7 एकम 7, 7 दूनी 14, है ना। दूनी करेंगे तो 14 बड़ा नंबर आ जाएगा, तो एक बार में ही लगेगा। आप बोलोगे सर 7 एकम 7, 11 में से 7 घटाया कितना आया? 11 में से 7 घटाया आपको 4 मिलेगा, है ना। बोलोगे सर यहाँ पर 4 दिखा। अब क्या पैटर्न बताया आपको?
पैटर्न बताया था, यहां से ऐसे जाओगे आप। तो 1/4/7, पहले लिखते हैं भागफल, फिर शेषफल, फिर भाजक। ठीक है, आप बोलोगे ऑप्शन नंबर सी सही है। इतना क्लियर है? बताइए। ठीक है, ठीक है, आप बोलोगे 1/4/7 सर हमारा फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। एक चीज नोटिस करना, आपने देखो यहाँ पर 11/7 लिखा हुआ था, यहाँ नीचे में देखो 7 लिखा गया है, और आंसर में भी नीचे में 7 लिखा गया है। तो नीचे वाला नंबर हमेशा कभी बदलेगा नहीं। ठीक है, नीचे वाला 7 का 7 ही रहेगा। ना क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। यस सर। चलिए अब Yes, देखते हैं sir. हम लोग इसका उल्टा। अब इस बार क्या करेंगे, मिश्रित भिन्न को या मिश्र भिन्न को विषम भिन्न के रूप में कैसे बदलेंगे। ठीक है, अगर आपको मिश्रित भिन्न दे दे, विषम भिन्न, मिक्स फ्रैक्शन दे दे, तो उसको विषम भिन्न में कैसे बदलेंगे। देखो, मुझे बताइए, अगर मैं लिखूं 4/2/3, तो ये किस प्रकार का भिन्न है? एनीवन अभी माइक ऑन करके बता सकते हो? मिश्रित। आप बोलोगे सर ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिश्रित भिन्न है या मिश्र भिन्न है, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, मिस्र मिस्र भिन्न। ठीक है, मिश्र भिन्न है, मिक्स फ्रैक्शन है। चलिए अब समझते हैं कि इसको Mixed अगर हमें विषम fraction, भिन्न के sir. रूप में बदलना है या अनुचित भिन्न के रूप में बदलना है, अभी माइक कोई नहीं ऑन करेगा। ठीक है, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न के रूप में बदलने के लिए बोला जाए, स्टेप्स क्या है ये समझिएगा। देखो आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर इस 4 को, आगे वाले नंबर को और नीचे वाले नंबर को आप गुना कर देते हो। ठीक है, आप बोलोगे 4 × 3 करेंगे। ठीक है, ऊपर में जो नंबर लिखा गया है इसको आप जोड़ दोगे। ठीक है, 4 × 3 + 2, और नीचे में तो आपको पता है कभी नहीं बदलता, तो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब बोलोगे 4×3 = 12 + 2/3, यानी आगे हमारे पास 14/3। बताइए, ये समझ में आया सभी को? Yes, ये sir. समझ में आया ना? 15/3 नहीं होगा, 14/3 होगा। ठीक है, चलिए, तो ये काफी आसान है। इस तरीके से करेंगे, 4 और 3 को गुना करेंगे, 2 को जोड़ देंगे और 14/3 आ जाएगा। चलिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। सर हाँ बताइए। एक बार फिर से समझाना। एक बार क्या है, मैं बहुत सारा क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए इसको समझिएगा। देखो पैटर्न याद कर लो, a पूर्णांक b/c लिखा हुआ है। ठीक है, मिश्र भिन्न है ना ऐसा, तो आप बोलोगे सर a और c को, समझिएगा ध्यान से, a और c को गुना कर देना है आपको। ठीक है, आगे वाला नंबर और नीचे वाला नंबर, तो a और c को गुना करिएगा। ऊपर में जो नंबर लिखा रहता है इसको आप जोड़ दोगे। ठीक है, ऊपर वाले को जोड़ दोगे। नीचे में c अगर लिखा गया है तो नीचे में c लिख दो, नीचे वाला कभी नहीं बदलेगा। तो ये याद हो गया क्या सभी को, कि आगे वाला और नीचे वाले को गुना करेंगे, ऊपर वाले नंबर को जोड़ देंगे, और नीचे में सेम टू सेम रहेगा। बस इतना याद रखोगे, कभी गलती नहीं होगी। Okay, sir. अब मैं क्वेश्चन दे, अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 5/3/7, इसको क्या करोगे? आप बोलोगे सर 5 और 7 को गुना करेंगे, आगे वाले और नीचे वाले को, तो 5 × 7 कितना होता है? आप बोलोगे 5 × 7 करेंगे, 3 को जोड़ देंगे, है ना, और नीचे में 7 का 7 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या आएगा बताइए, 7 और 5 को गुना करने पे कितना मिल रहा है? 35, है ना, ये वाला तो 35 दे देगा। अब 35 में 3 को जोड़ दीजिए तो आपको मिलेगा 38, है ना, 38/7 हमारा आंसर हो गया। देखो ये क्या है, ये एक मिश्र भिन्न है, लेकिन ये क्या है, ये एक विषम भिन्न है, हमने बदल दिया उसको विषम भिन्न में। अब सभी से हो रहा है, खुद से हुआ ना? चैट में लिख के बताइए, खुद से होना चाहिए आपसे। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4/5/8, ये कितना होगा? 4/5/8, इसको बताइए कितना लिखोगे? विषम भिन्न के रूप में बदलना है और कुछ नहीं करना है। आप बोलोगे ये आगे की नंबर 4 और नीचे वाला नंबर 8, इन दोनों को गुना करो। 4 × 8 करेंगे। ठीक है, 4 × 8 + 5/8, 4 और 8 को गुना किया, ये वाले को गुना करोगे तो 32 मिलेगा। यहाँ पर लिखा 32 + 5/8, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा 37/8। अच्छा यहाँ ध्यान देंगे सभी लोग,
कि यहाँ पर बस मैं समझाने के लिए आपको इतना स्टेप्स लिख रहा हूँ, ठीक है। इतने स्टेप्स में आपको करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे बोलोगे सर आपने क्या बोला था कि 4 पूर्णांक 5/8। देखो यहाँ पर आप सीधे बोल सकते हो ना, सभी लोग बताइएगा 4 को 8 से गुना करेंगे कितना आएगा, चैट में लिखिए। 4 को 8 से गुना करो कितना मिलेगा, लिखिए जल्दी से। 32। चलिए 32। 32 में 5 को जोड़ो कितना मिलेगा, 37। 37। तो सीधे लिख दो 37/8। देखो एक बार में कन्वर्ट हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ। कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार में हो जाएगा। अगर मैं सर लिख रहा हम हूँ, ऐसे भी जोड़ सकते हैं सर। हाँ बताइए। सर 5 और 4 है ना, ये 45 बन गए सर। 45 में 8 घटा दे तो 37 बच गए सर। नहीं ऐसा मत करना, वो यहाँ पर हो जा रहा होगा सही, हर बार सही नहीं होगा, ठीक है। यस अपने सर। आप से कोई ट्रिक मत बनाना, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ वही करना, ठीक है। चलिए ऐसा मत करना कि आप खुद से कोई ट्रिक बना लेना। अगर मैं लिख दूं ओके आठ सर। पूर्णांक 3/5, इसको करिए। 8 पूर्णांक 3/5। सर 43/8। 43 बाई क्या बोला, 8। फिर से चेक करो 43/8 होगा क्या। नीचे में क्या लिखा गया है, नीचे में 5 लिखा गया है ना, 43 नीचे में बटा पहले 5 सॉरी सर, वो 43/8। 43/5 है ना। आप सर। बोलोगे सर 8×5 = 40, 40 में 3 जोड़ा 43, 43/5। नीचे वाले नंबर को तो भूल के मत बदलना, ठीक है। नीचे वाला तो सेम रहता है, ठीक है। और मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, मुझे बताइए 7 पूर्णांक 4/9। अच्छा आंसर चैट में देना है, सभी लोग माइक बंद करो, काफी लोग माइक ऑन करके रखो। अमन, नौ को पढ़ना है, नौ। अमन आपका माइक ऑन है, ठीक है। चलिए अभी सभी का बंद है, चैट में आंसर करना है, कोई भी कैमरा नहीं ऑन करेगा, सभी लोग चैट में लिखिए, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को पूछ रहा हूँ, 7 पूर्णांक 4/9, इसको आप अगर मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करोगे तो कैसे करोगे। तो आप बोलोगे सर 7 को 9 से गुना करेंगे, 7 × 9, तो 7 × 9 कितना होता है, 63 होता है। 63 में इस 4 को आप जोड़ दो, तो 63 में 4 को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 67। तो आप बोलोगे सर 67 ऊपर और नीचे 9 का 9 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए किसका डाउट है, अभी समझ में आ गया सभी को, यस या नो। ओके सर। आ गया तो वाई लिखिए, पोल में आंसर नहीं गलत करना है। फिर अगर अभी भी नहीं हो पा रहा है तो बता दो, बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है कि मेरा डाउट है, ठीक है। टारगेट यही कि सभी को समझ में आना चाहिए। चलिए ठीक है, पोल में क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 4 पूर्णांक 3/7, इसको आपको बदलना है मिश्र भिन्न से, आपको विषम भिन्न में बदलना है। आपको बोला जा रहा है अनुचित भिन्न के रूप में लिखिए, इसको ट्राई करिए। थोड़े देर में पोल दिखेगा, आपको अभी पता है कि कॉपी पर सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद कैमरा ऑन करके दिखाओगे, सॉल्व करके कैमरा ऑन करके दिखाओगे मुझे, जिसका भी हो जाएगा। 4 होल 3/7, बहुत ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, काफी आसान सा क्वेश्चन है। आपको पता है कि आगे वाली संख्या और नीचे वाली संख्या को गुना करेंगे, ऊपर वाली संख्या को जोड़ देंगे। वेरी गुड वंदना, आपका आंसर सही है। थोड़ी देर में पोल दिख जाएगा आप सभी का। अच्छा चलो एक एक करके मैं पोल लॉन्च कर दे रहा हूँ, और एक एक करके जिसका जिसका नाम ले रहा हूँ ना वो कैमरा बंद करते जाएंगे। तो चरण सिंह के नाम से जो बच्चे हो, आपका आंसर सही है, वेरी गुड। श्रुति, आप आंसर नहीं दिख रहा है आपका। श्रुति आपने क्या लिखा है, 37/7 लिखा है तो गलत है। 37/7 तो कोई भी ऑप्शन नहीं है ना। हाँ आपका आंसर सही है, 31 लिखा है तो सही है। श्रुति। सर 31 नहीं है। अमन, अमन का भी आंसर। अमन अभी आपका आंसर नहीं दिख रहा मुझे, थोड़ा पास ले जाओ कैमरा। हाँ अमन आपका भी आंसर सही है, वेरी गुड। अमन कैमरा बंद कर दो, आपका आंसर देख लिया।
कपिल का आंसर सही है, मोनू का आंसर सही है, वेरी गुड। सभी लोग बंद करेंगे अभी कैमरा। शुभम दिखा रहे हैं अभी। शुभम आपका भी आंसर सही है, वेरी गुड, पोल में आंसर कर दो। बाकी बच्चे दिखाइए। सुभाष, वेरी गुड, आपका भी आंसर सही है सुभाष। अच्छा, हो सकता है मैं आपकी आईडी नेम लेता हूँ, जो भी आपके आईडी से है ना। तो अभी संदीप के नाम से जो बच्चे हो आप दिखा रहे हो। अशोक, आपका तो आंसर देख लिया ना, अशोक नागर के नाम से जो बच्चे हो, आपका तो सही था। हाँ राधिका, आपका भी आंसर सही है। हाँ, ठीक है, राधिका आपका आंसर सही है, वेरी गुड। आंसर कर दीजिए पोल में जाकर। सभी का हो गया? चलिए, इनका नहीं हुआ है, 10 सेकंड और है, लास्ट 10 सेकंड, अभी करिए। अभी भी 4 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं हुआ, तो आप बैठे रहोगे तो फिर प्रॉब्लम होगा, है ना। तो आपको आंसर करना है, बैठे मत रहो आप। अगर प्रॉब्लम होती है तो आप बता दिया करो कि सर अभी भी मुझे समझ में नहीं आया, मैं फिर से उसको रिपीट करूंगा, ठीक है। मैं तो इतनी बार कहता हूँ ना कि आपको अगर नहीं समझ में आया तो एन लिख दो, बस एक एन लिखना है आपको। 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1। चलिए, अब मैं पोल को एंड करके इसको डिस्कस करता हूँ। तो भाई यहाँ पर क्या है, काफी आसान है। आप बोलोगे सर 4 होल 3/7 आपने लिखा था। आपको पता है कि आगे जो नंबर लिखा गया, जो पूर्ण संख्या जो लिखी गई है ना 4, और नीचे वाले नंबर को गुना करते हो। कोई बताएगा क्या 4 और 7 को गुना करके कितना मिलेगा? 4 × 7 कितना मिलेगा? सर 28। 28। 28 सर। अब बोलोगे 28। सर कपिल 28 बाबू को में सर मैसेज कर रहा है। क्या बोल रहे हो? चैट में लिख दो, ठीक है। 28 में 3 को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? 28 में 3 को जोड़ दो, 28 + 3/7, तो ये मिल जाएगा हमारे पास 31/7, जो सभी के आंसर थे आप सभी के, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? तो करेंगे क्या, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। 4 होल 3/7 अगर लिखा गया है तो मैं 4 को 7 से गुना करूंगा, 4 × 7, ऊपर वाले नंबर को जोड़ूंगा और नीचे में /7 लिख दूंगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 28 + 3/7, यानी 31/7 हमारा आंसर हुआ, ठीक है। चलिए, तो अच्छी बात थी कि सभी लोगों का आंसर सही था। तो एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ, ठीक है, अभी आगे बढ़ने के पहले। तो जिनका नहीं हुआ था वो ट्राई करना, ठीक है। अगर मेरे को 15 पूर्णांक 4/9, ये बताओ, 15 पूर्णांक 4/9, 15 होल 4/9 लिखा गया है। आप बोलोगे सर आगे वाला नंबर 15 को, इसको कन्वर्ट करना है विषम भिन्न में, और कुछ नहीं करना। 15 और 9 को गुना करो, तो 15 × 9 कितना होगा? 15 × 9 135, ठीक है। 135 में इस 4 को आप जोड़ दो, तो आप बोलोगे सर 135 + 4/9, यानी आ जाएगा हमारे पास 139/9। ये हमारा विषम भिन्न आ गया, अनुचित भिन्न आ गया। क्लियर हुआ? अब सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। चलो आगे देखो, हमें क्या पढ़ना है, फ्रैक्शंस पे ऑपरेशंस, ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन। तो भिन्नों पर संक्रिया का मतलब क्या हुआ? जोड़, घटाओ, गुना, भाग। मतलब किसी भी भिन्न को, आप दो भिन्न है तो कैसे जोड़ोगे, कैसे घटाओगे। तो जोड़ और घटाओ सीखने के पहले आपको एक कंसेप्ट पढ़ना पड़ता है, एलसीएम। एलसीएम का नाम भी आप सभी ने सुना होगा, लसा जिसे कहते हैं, लघुत्तम समापवर्ग। तो लघुत्तम। हाँ, लघुत्तम समापवर्ग। पहले देखते हैं एलसीएम क्या है, तभी हम लोग जोड़ घटाव कर पाएंगे, ठीक है। देखो, ये समझिएगा कि अगर मैं कभी बोलूँ ना कि आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या बोला? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब मल्टीपल का मतलब क्या होता है? मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, ठीक है। क्या होता है? गुणज। ये ध्यान दीजिएगा क्या है। अगर मैं लिख रहा हूं 5 का गुणज बताओ, तो आप बोलोगे, या मैं कह रहा हूं चलो 8 का गुणज बताओ, तो बोलोगे सर 8 के टेबल में कौन कौन सा नंबर आता है? बोलोगे सर 8 आता है,
8 दूनी 16 होगा, 8 के 24 होगा, 8 चौके 32 होगा। तो ये सारे नंबर जो आपको दिख रहे हैं ये सारे 8 के गुणज हैं, है ना, 8 के मल्टीपल है। सम संख्या जी। नहीं, सम संख्या की बात नहीं हो रही है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 30, तो मुझे बताओ 30 भी तो सम संख्या है, 8 के टेबल में आता है क्या? अच्छा, किसी का माइक ऑन है? कपिल, आपका माइक ऑन है, आप माइक बंद करो। ठीक है, अभी मैं जो पूछ रहा हूँ चैट में आंसर कीजिए। आप मुझे बताओ 30 के 8 के टेबल में आता है? आप बोलोगे सर सम संख्या है लेकिन 30 के टेबल में नहीं आता है, तो बोलेंगे 30 8 का गुणज नहीं है। समझ में आया गुणज क्या होता है? बताइए, गुणज समझ में आया? वो सारे नंबर जो 8 के टेबल में आते हैं, वो सारे नंबर जो 8 से डिविजिबल हो जाए। मुझे बताइए 4 होगा क्या 8 का गुणज? 4 8 का गुणज होगा? आप बोलोगे नहीं सर, 8 के टेबल में 4 नहीं आता, 4 के टेबल में 8 आता है। ठीक है, 4 के टेबल में 8 आता है, 8 के टेबल में 4 नहीं आता, तो 4 मल्टीपल नहीं होगा। समझ में आया? तो मल्टीपल जो होगा किसी भी नंबर का उस संख्या से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। मैं पूछूं अगर कि 5 का मल्टीपल 27 होगा क्या? बताइए, 27 5 का मल्टीपल होगा क्या? आप बोलोगे सर 27 5 के टेबल में नहीं आता, मल्टीपल नहीं होगा। ठीक है, 30 मल्टीपल होगा क्या 5 का? 5 के टेबल में 30 आता है, 30 कट जाएगा, तो बोलोगे 30 मल्टीपल होगा, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि 12 का मल्टीपल, 12 का गुणज 6 है क्या? 12 का मल्टीपल 6 है क्या? वेरी गुड। तो आप लोग कहोगे सर 12 के टेबल में 6 नहीं आता, है ना, 6 के टेबल में 12 आता है। तो आप बोलोगे 6 12 का मल्टीपल नहीं है, 12 6 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो मल्टीपल हमेशा बड़ा होगा, गुणज हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, या उसके बराबर होगा। ठीक है, तो जिस भी नंबर का आप मल्टीपल देख रहे हो उसके बराबर हो गया, उसके बराबर बड़ा होगा। चलिए अब बात करते हैं एलसीएम का। एलसीएम कैसे कैलकुलेट करेंगे? मान लो आपके पास एक नंबर लिखा गया 30 और 60, 30 और 60 का एलसीएम निकालना है। अब देखो यहाँ पर लिखोगे 30 और यहाँ पर लिखोगे 60, ये सीखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें प्रॉब्लम होगी तो फिर आगे की क्लास में आपको प्रॉब्लम होगी जोड़ने घटाने में। ठीक है, आप इस तरीके से लाइन बनाते हो। आप बोलोगे सर कोई नंबर ऐसा है क्या, कोई प्राइम नंबर बताओ जो 30 को भी काट दे और 60 को भी काट दे, कोई प्राइम नंबर। 2 सर। 2, तो बोलोगे सर 2 के टेबल में 30 भी आ जाएगा और 2 से 60 भी कट जाएगा, तो बोलेंगे 2 से काटेंगे 30 को तो 15 बार में कटेगा। अब देखेंगे 2 से 60 कटेगा क्या, तो बोल बिल्कुल कटेगा, लास्ट में 0 है, सम संख्या तो कटेगा, 30 बार में कट जाएगा। अब मुझे कोई नंबर ऐसा दिख रहा है क्या जो 15 और 30 दोनों ही को काट दे? कोई नंबर ऐसा है क्या जो 15? 3 और 15 जी। क्या, फिर से बोलो। 3 और 15। 3 को बोलोगे सर 3 के टेबल में 15 भी आ जाएगा और 3 के टेबल में 30 भी आ जाएगा, तो यहाँ पर मैं 3 से सर डिवाइड पहले करूंगा। 2 से तो कटेगा। 3 से डिवाइड करोगे तो 3 5 बार में कटेगा, 3 पंजे 15, और 30 कितने बार में कटेगा? बोलोगे 3 दहा 30 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया 5, यहाँ पर 10। अब फिर से लाइन बनाओगे, आपको तब तक जी करते जाना है, सवाल सर सही है क्या? तब तक करते जाना है। क्या बोल रहे हो? सर ये सवाल सही है क्या, देखना सर। अभी पहले सीखो, थोड़ी देर में फिर से मैं दूंगा, वहां पर देख लूंगा आपका कॉपी। ठीक है, अभी मैं जो समझा रहा हूँ ना उसको समझो। आप बोलोगे ये अभी सर। समझ लो, ठीक है, उसके बाद क्लास के बाद में बोलोगे मैं रुक के देख लूँ। ठीक है, चलो। अब बोलोगे सर कोई नंबर ऐसा है कि जो 5 और 10 दोनों ही को काट दे, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल 5 5 है, सर। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब यहाँ पर कोई नंबर ऐसा नहीं दिखेगा जो 1 और 2 दोनों ही को काट दे, सिर्फ एक ही है, तो 1 से तो नहीं लगाएंगे। मैं देखो यहाँ पर 2 से लगा रहा हूँ। अब यहाँ पर ध्यान से सीखिएगा, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट। बोलोगे सर 2 के टेबल में 1 तो नहीं आता, है ना, तो 2 के टेबल में अगर 1 नहीं आता तो यहाँ पर मैं वही नंबर एज इट इज लिख दूंगा, सेम टू सेम लिख देंगे। अब 2 के टेबल में 2 कितने बार में आता है, तो 1 बार में आता है, तो तब तक आपको करते जाना है जब तक नीचे में 1 और 1 ना आ जाए। ठीक है, तो अगर कोई एक संख्या भी डिवाइड होगी तो भी हम लगा देते हैं, और अगर 2 के टेबल में 1 नहीं आ रहा था तो 1 को मैं सेम टू सेम ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, अब एलसीएम क्या होगा? एलसीएम के लिए आप क्या करते हो, ये सारे नंबर को आप गुना करते हो। ठीक है, इन सभी को गुना करो, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, तो 2 इंटू 3 करोगे तो आपको 6 मिलेगा,
5 इंटू टी करोगे तो आपको 10 मिलेगा, तो यहाँ से आंसर आ रहा है आपको 60। तो एलसीएम कितना आया? 60 आया। कितना क्लियर हुआ बताइए, कितना क्लियर है? चलिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर क्लियर है स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने, इस पेज की स्क्रीनशॉट ले लिया ना? चलो ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप मुझे एलसीएम कैलकुलेट करके बताओ 12 और 15 का। 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा? आप देखो यहाँ पर लिखोगे 12, यहाँ पर लिखोगे 15, ठीक है। आप क्या करोगे, बोलोगे सर कोई ऐसा अभाज्य संख्या, ऐसा प्राइम नंबर बताओ, छोटा नंबर, जो 12 को भी काट दे और 15 को भी काट दे। कोई नंबर ऐसा है क्या? 3 सर। 3 वेरी गुड। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हमें ऐसा ही नंबर खोजना है। सर 3 सर। अच्छा ठीक है, अभी माइक बंद रखिए। जरूरी नहीं है कि आपको ऐसा ही नंबर खोजना है जो 12 15 दोनों ही को काट दे। अगर एक नंबर भी डिविजल होगा तो वो भी हम लोग लिख सकते हैं। मान लो अगर मैं यहाँ पर 2 लिखूंगा, देखो मैं थोड़ी देर में सोल्यूशन चेंज करूंगा, ध्यान दीजिएगा। मान लो अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूँ, तो यहाँ पर लिखोगे ना 6। इतना समझ में आ रहा है? 2 6 12, इतना क्लियर है? अब 2 के टेबल में 15 नहीं आता, तो आप यहाँ पर 15 सीधे ऐसे लिख दोगे, ठीक है। ऐसे भी करोगे तो आपका आंसर सही आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं दूसरे मेथड से कर रहा हूँ। चलो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, 3 से डिवाइड कर रहा हूँ। आप बोलोगे सर 3 चौके 12, 3 5 15, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपको सीखना है। आप बोलोगे सर 2 से अगर मैं डिवाइड करूँ, देखो ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। 2 से डिवाइड करोगे तो 4 तो कट जाएगा, 2 दूनी 4। मुझे बताइए 2 के टेबल में 5 आता है क्या? बताइए। नो नहीं सर। आता, तो क्या करेंगे? तो देखो 5 को ऐसे ही लिख देंगे, यही इंपॉर्टेंट है। जो नहीं आता ना, उस वाले नंबर को ऐसे ही उतार देते हैं, ठीक है। अब फिर से मैं 2 से लगा लूँ। देखो 2 के टेबल में 2 आता है ना, बोलोगे सर 2 के टेबल में 2 एक बार में आता है। 5 नहीं आता तो ऐसे ही लिख दो। अब बोलोगे सर मैं 5 से अब लगाऊंगा, तो 1 आएगा और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। अब इन सभी को आप मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको मिलेगा 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। आंसर कितना आ रहा है? 6 इंटू 10। तो फिर से आंसर 60 आ रहा है। क्लियर हुआ? बताइए, एलसीएम निकाल लोगे आप? तो ये हमारा एलसीएम है। चलिए ध्यान से सीखिएगा, अगले क्लास में मैं सारी चीजें को यूज करूंगा। मुझे बताइए, अगर मैं कर रहा हूँ 12 और 18 का एलसीएम, बताइए कैसे करोगे आप? 12 एंड 18 का एलसीएम कैलकुलेट करो। पहले आप 2 से भाग लगाओ, क्योंकि यहाँ पर 2 से भी लगा सकते हैं, 3 से भी लगा सकते हैं, आंसर सेम आएगा। देखो मैं दोनों ही तरीके से करके इसको बता देता हूँ। आप बोलोगे सर 2 से टेबल किया तो 2 छक 12, 2 नम 18, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे? अब 3 से डिवाइड करोगे। बोलोगे 3 के टेबल में 6 आता है 2 बार में, 3 के टेबल में 9 आता है 3 बार में, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है 2 और 3, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 2 और 3 दोनों ही को डिवाइड कर दे। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मैं 2 से पहले भाग लगा देता हूँ। तो बोलोगे 2 एकम 2, और 2 के टेबल में 3 नहीं आता तो 3 को ऐसे ही लिख देंगे। अब मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, 3 से करोगे तो 1 और यहाँ पर 1। तो बोलोगे इनको सभी को मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। तो ये कितना मिल रहा है? 2 इंटू 3 6, हाँ 2 इंटू 3, अच्छा 2 इंटू 3 2 3, और यहाँ पर 6, तो 6 गुना 6 36। ये समझ में आया? 36 आ रहा है, ये समझ में आया? चलिए इसको मैं देखो दूसरे तरीके से कर रहा हूँ, ये ध्यान देना। अगर मैं इसी क्वेश्चन को 12 और 18 ही ले रहा हूँ, इस बार देखो मैं 3 से पहले डिवाइड कर रहा हूँ, देखो आंसर चेंज होगा या सेम रहेगा? देखना आंसर सेम रहेगा। आप बोलोगे अगर मैं 3 से डिवाइड कर देता सर अगर पहले, तो क्या होता? तो यहाँ पर देखो क्या होता है, 3 चौके 12, 3 छक 18, ठीक है। अब यहाँ पर 2 से डिवाइड करोगे, बोलोगे 2 दूनी 4, 2 3 6, ठीक है। अब 2 से डिवाइड करोगे, 2 एकम 2, और 3 को तो ऐसे ही लिख दोगे क्योंकि 2 के टेबल में 3 नहीं आता। अब 3 से डिवाइड करोगे, 1 नहीं आता तो 1 को लिख दिया। जो नंबर नहीं आता टेबल में उसको सेम लिख देना है, बस इतना ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर 1, देखो अभी भी गुना करोगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 36, तो आंसर वही आ रहा है 36। समझ में आया? तो आपने ऐसे किया या ऐसे किया, सेम आ रहा है।
एलसीएम समझ में आ गया सभी को? बताइए, यस इतना सर। क्लियर है? चलिए, अगर एलसीएम क्लियर है तो आज इतना ही रखेंगे, इसके आगे हम लोग अगले क्लास में करते हैं, ठीक है? होमवर्क मैं दे रहा हूँ और होमवर्क नोट करके ही क्लास लेफ्ट करिए।